एवरीवन, गुड मॉर्निंग। साथ तो मॉर्निंग के सारे काम जैसा कि फिनिश हो ही जाते हैं, उसके बाद ही मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है। सो आज का स्टार्ट हो गया है और खाना भी बन गया है। राजमा चावल बने हैं आज, सो वो थोड़ा जल्दी ही बन जाता है। तो अभी अप्रोक्स 10 o'clock हो रहे हैं और मैं फ्री हो गई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम कर लूँ, क्योंकि दिवाली के 1-2 दिन पहले तो मुझे ब्रेक लेना ही रहेगा। सो स्टिल मैं एक मयूर पोशाक, जो मेरी वाली ड्रेस थी, उसी के अकॉर्डिंग मैं एक ड्रेस बना रही हूँ। उसके अलावा एक कॉपर की लेस लग के कोटी बनेगी, सो वो मुझे ही बनानी रहेगी, तो मैं बना लेती हूँ। और इसके अलावा भी पेंटिंग के तो 2-3 सूट है, बट स्टिल अभी टाइम वैसा हो रखा है कि दिवाली सीज़न है, सो मैंने टाइम दिया हुआ है, तो बाद में ही बनाऊंगी। और नवंबर में जैसा कि जिनकी शादियां हैं, जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हुए हैं, तो मैं उन लोगों के बहुत जल्दी ट्राई कर रही हूँ कि बन जाए। बाकी बन ही जाना है। शादी से पहले तो मैं सबको दे ही दूंगी, लेकिन वो है कि थोड़ा जल्दी नहीं होके और एग्जैक्ट टाइम पे ही हो पाएगा। सो बाकी काम मेरे चल रहे हैं। और जिस किसी को भी ऑर्डर देना हो ना, जैसे कि लाइक फरवरी और जनवरी में शादी हो, तो थोड़ा टाइम पहले दे देना, क्योंकि पेंटिंग को बनाने में, स्केच को डिज़ाइन करने में बहुत टाइम चला जाता है। फिर आप बाद में कहते हैं कि जल्दी करो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो स्टिल जिसको भी ड्रेस डिज़ाइनिंग करवानी हो मुझसे, वो मुझे अभी से ऑर्डर दे दे, ताकि जनवरी, दिसंबर और इसके जो ड्रेसेस हैं वो मैं अभी से स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि स्टिचिंग एंड ऑल में सब में टाइम जाता है। सो वो बाकी स्टार्ट हो गया है। हमारी दिवाली सफाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और वापस गंदी मतलब फैल भी गई है। जैसे कि मेरा रूम तो हमेशा वैसे ही रहता है। मैं मॉर्निंग में मतलब अच्छे से अरेंज करती हूँ सब कुछ, शाम को वो का वही हाल होता है। चलिए स्टार्ट कर दिए हैं। जैसा भी रहेगा पूरे दिन का आप लोग आपके साथ शेयर करूँगी। राजमा, जो लाइट वाले आते हैं वो बनाए थे, और ये है राइस मेरे जीरा वाले। मैंने ये 2 टाइप के राजमा बनाए हुए हैं। एक तो वो जो कश्मीरी राजमा आते हैं, बट वो स्टिल उनके छिलके भी हट जाते हैं, वो टाइट भी होते हैं और वो इतने मिक्स भी नहीं हो जाते। ये वाला बेस्ट ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हो। मेरा राजमा का इसमें पड़ा भी होगा, मैं आपको बताती हूँ। ये वाला राजमा ये आप बना सकते हो। इसमें क्या होता है कि ये कश्मीरी नहीं होता और जल्दी वो हो जाता है, सो गल जाता है। अभी मैं मेरा ये वाला पेंटिंग का ड्रेस डिज़ाइन कर रही थी, जो मैंने मेरे लिए डिज़ाइन किया था, उसी का ही ऑर्डर था वैसा का, तो ये कर रही हूँ। और अभी ना दिवाली के 2 या 3 ही दिन बचे हैं। और लास्ट ईयर में मेरी दिवाली पे मेरे पीहर थी और मुझे नहीं पता था, मेरी वेडिंग फिक्स नहीं हुई थी। मम्मा कमोरों ने डेट फिक्स नहीं की थी कि मई में करेंगे। सो उस टाइम मैं इस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट किया था कि मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी यहाँ की लास्ट दिवाली होगी। सो स्टिल जिन 22 लोगों की नवंबर में शादियाँ हैं, दिसंबर में शादियाँ हैं, सो खूब इंजॉय कीजिए अपने पीहर की दिवाली। ससुराल की दिवाली अच्छी होती है, लेकिन पीहर की दिवाली में आप फुलचड़ी जैसे इधर उधर घूमो कूदो, दीपक के साथ फ़ोटोज़ लो, ऐसे लो वैसे लो। आफ्टर शादी जैसे मेरी तो अब होगी, लेकिन मुझे जो चीज़ ऐसा मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जस्ट बिकॉज लास्ट ईयर ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था और अभी मैं शाम को ही उन व्लॉग्स को देख रही थी कि मैं किस तरीके से हर चीज़ को मतलब करना, फ्लावर्स कलेक्ट करना, मतलब बढ़िया से जाके, कोई टेंशन नहीं, घर का पीछे से सब मम्मा संभाल रहे हैं कि खीर बनानी, हलवा बनाना, वो सब मम्मा की जिम्मेदारी है। स्टिल मैं बस फ्लावर्स कलेक्ट करने चली गई, रंगोलियाँ बना ली, बाहर ऐसे करना, मतलब मेरा मोस्ट ऑफ काम घर को सजाने का ही था, जो कि आपको मैंने व्लॉग में भी दिखाया, लास्ट ईयर का व्लॉग। सो इमेजिन नहीं होता कि शादी हो गई है, जिम्मेदारियाँ तो क्या है, लेकिन स्टिल चेंजेस होते ही हैं। लाइक अब मैं उस तरीके से फ्लावर्स कलेक्ट करने तो नहीं जा सकती। और सबसे बड़ी बात कि आप आपकी दिवाली आपके हमेशा जिनके साथ करते थे उनके साथ नहीं, वो चीज़ है। और ना पिछले साल मैं दिवाली के नेक्स्ट डे ही मेरे ननियाल चली गई थी, जस्ट बिकॉज एक दिवाली वहाँ की सेलिब्रेट की थी। तो वो चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो अब लगता है कि लाइफ में चेंजेस तो आ गए हैं। आपका मन किया कि आप इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ये तो पॉसिबल भी नहीं हो सकता। और देखो जिम्मेदारियाँ टाइम के साथ आती भी है और लेनी चाहिए भी। मैं वो उस चीज़ को ऐसा नहीं कह रही कि मैं बहुत वो वाली दुविधा में हूँ, नहीं हूँ, बट स्टिल मैं उन 22 लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जिनकी ये आखिरी दिवाली है पीहर की। सो फुल इंजॉय कीजिए, मतलब आपको जैसा खाना है, जैसा पहनना है वैसा कीजिए। आप
ससुराल में भी उतने पाबंदियों में नहीं रहोगे, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग बहुत चेंजेस आ गए हैं सभी में। और टच वुड, जैसा मुझे, मैं हमेशा मेरी वीडियोस में कहती रहती हूँ, तो मुझे यहाँ ऐसा कोई नहीं इश्यू है, बट फिर भी सडनली मुझे याद आ जाती है और मैं व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये जो लाइफ का फेज़ है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी 1-1.5 महीने में शादी हो जाएगी, आप ससुराल चले जाओगे और नेक्स्ट ईयर जब दिवाली होगी तब आपको वो चीज़ याद आएगी कि आप लास्ट ईयर आपके दिवाली पे वहाँ थे, ऐसे सेलिब्रेशन कर रहे थे। हालांकि सबकी फैमिलीज़ अलग अलग होती है, सबके सेलिब्रेशन अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जिस तरीके से सेलिब्रेशन होते हैं उन चीज़ों को देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और पता, मेरा ये वीडियो अगर मेरी फैमिली में देख रहे होंगे तो वो लोग भी इमोशनल हो जाते हैं, जबकि मैं अपना ऐसा नहीं दिखाती हूँ ज़्यादा, बट ठीक है, इमोशनल आँखें हैं, आंसू आ जाते हैं। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट आप स्टिल पूरा एंजॉय कीजिए अपनी दिवाली को, पीहर की दिवाली को। और आई विश आप लोगों की ससुराल वाली दिवाली भी बहुत अच्छी जाए। ये मेरा पूरा आउटफिट रेडी हो गया है, मतलब पोशाक अभी डिस्पैच होगी, और ये भी मेरा कंप्लीट हो गया है। स्टिल मतलब पूरा बन गया है। उसके अलावा अभी ये कॉपर की कोटी बना रही हूँ मैं कॉपर की लेस के साथ। सो ये सारे काम। बाकी ये वाले ड्रेस तो देखिए आप कितनी प्रिटी लग रही है और अच्छे से बन भी गई है, तो इसको डिस्पैच करते हैं अभी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सा। तो दिवाली आ गई है जैसा कि, और साफ़ सफाइयाँ भी सभी के लगभग हो गई होगी, मेरे भी ऑलमोस्ट हो गई है, बस केवल एक ड्रेसिंग एरिया रह रहा है। सो आज क्लीन कर लूँगी उसको। बाकी सारे कामों से एकदम फ्री हो गई हूँ। रूम को भी थोड़ा चेंज किया है, वो आपको प्रॉपर से ड्रेसिंग क्लीन करने के बाद मैं दिखाऊँगी। और अभी चलते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे ये। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं होम टूर के, तो अभी मैं होम टूर नहीं दूंगी आपको। दिवाली के बाद मतलब जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मेरा कैमरा फ़ोन पकड़ने वाले फ्री होंगे तभी मैं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी तो सीज़न है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे शोरूम है भैरव मोटर्स मॉडल। सो वहाँ पे हीरो का शोरूम है, सो वो लोग तो वहीं बिजी है। दिवाली पे तो स्पेशली सब न्यू अपने व्हीकल्स खरीदते हैं, स्कूटी, बाइक्स एंड ऑल। सो वो लोग तो बहुत बिजी है, तो मेरा कैमरा अभी फ़िलहाल कोई पकड़ नहीं सकता। बिना कैमरा घुमाए मैं आपको घर कैसे दिखा सकती हूँ। सो मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगी। बाकी उसके अलावा हीरो का शोरूम है, हमारे फैमिली बिजनेस है और वो उसे संभालते हैं। सो वाली है। और कभी जाना होगा, मेरा था कि मैं दिवाली से पहले मैं जाके हूँ। एक्चुअली में ना मेरा शोरूम पे जाके आप लोगों को शोरूम दिखाने का भी बहुत था कि मैं दिखाऊंगी, क्योंकि जो भी आसपास के, भीलवाड़ा के आसपास के जो मुझे देखते हैं और जो यहाँ आ सकते हैं वो यहाँ से भी ले सकते थे, लेकिन मेरा जाना ही नहीं हुआ। मतलब मेरे ही काम फिनिश नहीं होते, मैं क्या ही शोरूम के पे जा पाऊँगी। सो वो है। बाकी धनतेरस के दिन मैंने सोचा है, देखो पहले क्या ही सोचना, लेकिन ठीक है, मैं यहाँ की क्लीनिंग करके मम्मा के साथ वहाँ जाके भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग, पूजा, दीपक, ये सब मैं करवा दूँगी। सो थोड़ी बहुत क्लिप तो आपको दूँगी। बाकी जो भी भीलवाड़ा के आसपास के हैं, भैरव मोटर्स मॉडल पे तो पधार सकते हैं, अपने लिए व्हीकल खरीद सकते हैं, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हो मुझसे भी मिल सकते हैं। तो ऐसा। बाकी चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सारी क्लीनिंग अच्छे से मेरी हो गई है, और आप देख सकते हो किस तरीके से ये छोटा सा रूम है हमारा, मतलब एज ए स्टोर भी है। पहले रूम भगवान जी का ही था, बट इतनी सारी स्पेस है इसमें, तो हमने स्टोर का भी रखा है इसमें साथ ही साथ। स्टोर से मतलब हमारा जो ग्रोसरी का सामान होता है, ऑयल कैंस एंड गेहूँ वगैरह, ये सभी हम इसमें रखते हैं ताकि सही रहे। और वैसे देखा जाए ना तो भगवान जी वहीं होने चाहिए जहाँ पे आपका अन्न का भंडार हो। हमारा अन्न यहीं रखते हैं हम। सो उस वजह से भी एक सही है, लेकिन मंदिर जल्दी ही बनेगा और ऊपर बनाने का मम्मा ने बोला है। सो फिर बाद में हम ऊपर ही पूजा पाठ हो जाएगा हमारा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने कहा नहीं, एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ आप पूजा करो, आपको अच्छा लगे। डेली मॉर्निंग में उठ के डायरेक्ट खाना खाना मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कभी कभार ही सही, मैं डेली फॉलो नहीं कर पाती, झूठ नहीं बोलूँगी। बट जब भी मैं शार ले लेती हूँ और मैं ज़रूर से आती हूँ एक बार के लिए, तो मुझे ऐसा रहता है कि एक मंदिर होना चाहिए। कभी मुझे कुछ नीड होती है तो किसके सामने हाथ जोड़े, भगवान जी के सामने ही जोड़ने हैं। सो मैंने कहा मम्मा को सेटअप करने के लिए। सो अभी हमने यहाँ किया है, दिन जब भी भगवान की इच्छा होगी वो मंदिर बन जाएगा। फिर पूजा पाठ से निपटे हैं, अब ऊपर चलते हैं और अपने ऊपर ही क्लीनिंग कर लेते हैं। ड्रेसिंग की क्लीनिंग हो गई है, तो देख सकते हो आप किस तरीके से मैंने सारी क्लीनिंग की है। और मेरा जो फेवरेट परफ्यूम है वो है बेला विटा का, और स्प्रे तो मैं इतना यूज़ करती नहीं हूँ। ये मेरे लोशन, ये मेरा मॉइस्चराइज़र, एंड
ये वो प्रोडक्ट है जो मैं थोड़े से हेवी मेकअप में लेती हूँ। ये डेली वाले हो गए और ये बेंगल्स हो गए। ये मेरा फर्स्ट एड है जो कि फ़िलहाल ऐसे ही रखा हुआ है, लेकिन कभी इसको बॉक्स में कर दूँगी। फर्स्ट एड से एविल, सिर दर्द, ये सभी मिल जाएंगे। सो वो, और बाकी मेरी जो टैबलेट है लाइक आई ड्रॉप एंड ऑल। बाकी पूरा रूम इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। इसका वॉलपेपर और फ्रेम दोनों नहीं हो पाया। फ्रेम मेरी बन के आ गई है लेकिन वॉलपेपर नहीं आया है, सो क्या कर सकते हैं। और फ्रेम भी जो बन के आई है वो अंचल में आई है बन के। देखो ये वाला एरिया, यहाँ से सोफ़ा हटा के दूसरा सोफ़ा लगा दिया ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिखे। और ये पूरा मेरा रूम हो गया। ये तो अभी मैं फिर से वैसी हो ही जाता। और ये मेरा स्टैंड है जो वैसे हैंग करके रखा हुआ है, इसको बाहर हटा देंगे। बट वो एक फ्रेम मेरी रखी हुई है जहाँ पे मैं रेजिन की बनवा दूँगी, और यहाँ पे मैं बड़ी बन गई है, उसको बस लाना है और लगाना है। तो इस वाले ड्रेस पे ना मेरा थोड़ा सा काम बाकी रह रहा है। यहाँ पे लगेंगे मेरे नक्शीर। सो अब मैं नक्शीर लगाऊंगी बैठ के, और ज़्यादा कुछ नया नहीं छेड़ सकती क्योंकि दिवाली है। और देखिए आज मैंने मेरे क्लीनिंग करते समय नेल पेंट लगा ली जब शादी में यूज़ नहीं की थी, तो मुझे लगा लगाना चाहिए, पर ये बहुत गंदी दिख रही है। ठीक है, अभी इस पे मैं आउटलाइनर लगा लूँगी, और ये जो तारे बच रहे हैं ब्लू कलर वाले वो भी लगा लूँगी। बाकी मेरा ये वाली पोशाक जो सेम मेरे जैसी है डिज़ाइन हो गई, उनके मैंने मुग़ल गूना निकलवाया जस्ट बिकॉज मेरे टाइम मैंने इतना उसका देखा नहीं था क्रेज़, बट अभी स्टिल बहुत ज़्यादा है। सो मैंने कहा ठीक है, वैसे ज़्यादा पुरानी बात मेरे भी नहीं है, लेकिन मुझे उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था कि मुग़ल गूना किस पे निकला है किस पे ना। मैंने अपने कुछ सूटों में निकलवा लिया था, सो मैंने सोचा रहने देते पेंटिंग में, बट इस पे निकलवाया तो बहुत प्रेटी लग रहा है। ये वो वाला टिशू है जिसमें अस्तर की नीड नहीं होती है। सो देख सकते हो आप, इसमें अस्तर नहीं लगा हुआ है, लेकिन आप इसको बाहर से फील कर सकते हो ये कितना मोटा आ रहा है इस टाइप से। तो ये टिशू है, इसकी शाइन से वैसे पता चलता है कि ये टिशू वाला शाइन वाला ये वाला। तो मैं इसको लगा लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सुबह से काम करते करते कहीं सारे बीच में काम आ गए, लाइक चाय बनाना, चपाती वगैरह बनाना, सो वो काम तो चलते रहते हैं। उसके अलावा मेरा जो काम था वो ऑलमोस्ट हो गया है। ये अभी स्लीव्स के मैंने स्टार्स लगाए, बाकी ये तो सारा हैंडवर्क से होगा, बस केवल स्टार्स ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिए मैंने। और ये मेरा कुर्ती रेडी हो गया है, और मैंने इन्हें भी कर दिया बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके टाइमली अरेंज करना पड़ता है सब कुछ। सो ये वाला लहंगा हो गया, तो ये लहंगा तो है ही सही। और उसके अलावा मेरे सारे कलर्स रख रखे हैं मैंने ताकि मैं पोटली पेंटिंग करूं। इस ड्रेस के तो मैंने साथ ही साथ कर दिया था, पर बाकी की स्टिच होके नहीं आई थी, और जिनके फैब्रिक्स हो पाते हैं उनके मैं डिज़ाइन करवा देती हूँ, लेकिन जिनके फैब्रिक्स नहीं हो पाते हैं उनकी फिर पोटलीज़ नहीं बनती है। मैं कहाँ से उसके लिए अलग से फैब्रिक लेके आऊँ, जिसकी हेल्थ एंड हाइट होती है उनके तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती पोटली बनना, तो फिर वो तो नहीं बनी। बाकी ये वाला काम हुआ, और अब किचन के काम में लग जाएंगे। जस्ट सब्जी और दीपक आए हैं, तो दीपक को पानी में भिगो के रखूँगी, और मम्मा से ही सीखा है, मैं तो कभी करती नहीं हूँ, बट ठीक है, मैंने देखा है और सीखा है कि अगर दीपक को पानी में भिगो के रखते हैं तो शायद वो ऑयल कम चाहिए होता है उसमें, आई थिंक ऐसा ही। सो मैं भिगो के रख देती हूँ, और उसके अलावा जो भी काम होगा करेंगे। बाकी घर की सफाई तो बहुत अच्छे से हमने बहुत बार कर दी है, और लिटरली मुझे लगता है कि अगर फिर से करने लगेंगे तो फिर से वो कभी बिखेरा हो जाएगा, बट ऑलमोस्ट हो गई है। और तो सब्जी वगैरह सब निकाल देती हूँ। और इस दिवाली मुझे स्वीट्स बनाने का तो बहुत है, लेकिन मावा जो है वो मैं डेयरी से ना मंगवा के हमारे मतलब मेरे इधर इनके ननिहाल में बनाते हैं कोई, सो वहाँ से मंगवाने का है। तो अब वो जब आएगा तभी मैं मिठाइयाँ बना पाऊँगी, बट आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। मैंने सोचा है अभी क्या क्या बनाना है, और भी रेसिपीज़ देखूँगी मैं कुछ अच्छा बना पाऊँ। और मेरे दादू साहब, उनको ना मेरे हाथ तो घर की मिठाइयाँ बहुत पसंद है। सो पहले जब मैं वहाँ थी और वहाँ से यहाँ इनकी दिवाली पे हर साल मिठाई आती थी मेरी इंगेजमेंट के बाद, तो मैं सारा हाथ से बना के ही भेजती थी, लाइक कुकीज़ हो गया कुछ भी हो गया। तो
दादा बोले हैं कि जब भी तू उधर जाएगी तब भी हाथ से बना के भेजेगी मिठाइयाँ, मतलब घर की मिठाइयाँ होगी। हाथ से तो ऑब्वियसली सभी बनाते हैं, बट घर की मिठाई होनी चाहिए। सो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो बना के उनके लिए भेजूँ ताकि वो साथ लेके जाए। तो वैसे तो कुकीज़ वगैरह बनती है और मेरी मम्मा को मुझसे काफ़ी अच्छी रेसिपीज़ आती है, उससे भी अच्छी मेरे नानी सा को आती है। सो सीखना होता है। और मेरे नानी सा के हाथ की जलेबी बहुत अच्छी लगती है, सबको ही बहुत अच्छी लगती है। इवन वो गरम गरम बना के खिलाते हैं ना, बहुत अच्छी। लेकिन उनकी अच्छी, जितनी अच्छी ना सही, थोड़ी बहुत तो अच्छी बना ही सकते हैं। सो करेंगे कुछ ना कुछ ट्राई। और पता है, ये जो मिठाइयाँ बनाना, हर छोटे छोटे फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करना, मेरे नानी से को बहुत शौक है कि तुम जल्दी से रेडी होके आ जाओ, अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। और मैं नानी से कि हमेशा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं उनके साथ बचपन से रही हूँ। और मतलब मैं ज़्यादातर ननिहाल में ही रही थी, और फिर सेकेंड या थर्ड क्लास में मम्मा के साथ रहने लग गई थी। सो मम्मा, नानी सा से मेरा बॉन्ड है और रहेगा। दादी सा से भी है, सबसे है मेरा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं दादी सा का जिक्र नहीं कर पाती जस्ट बिकॉज ना मैं उनके साथ कम भी रही हूँ, और बाकी दादी सा तो दादी सा ही होते हैं। मतलब किसी को कंपेयर नहीं करना मुझे, सिर्फ मेरे नानी सा कम की जो चीज़ मुझे याद आ जाती है वो मैं बता देती हूँ, जो जिसके साथ ज़्यादा रहता है उसके साथ। बाकी मेरे लिए सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे। ये हमारे गार्डन में आई हुई फली है, जो कि ताज़ा इन्होंने सुबह ही तोड़ के दिए, क्या कि शाम को बनाना। तो मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, एक्चुअली मौसम अभी बहुत अच्छा हो गया तो फ्रिज में क्यों ही रखना। और ये है सब्ज़ी जो मम्मा लेके आए, ये भरवा काचरी यहाँ पे सबको बहुत पसंद है, और मैंने इनके नानी सा से सीख लिया है। सो ये बाकी कुछ दीपक है। और पहले के हैं, मतलब पहले मंगवा लिए थे थोड़े दिनों पहले, जब करवा चौथ आई थिंक तब, तो फिर गरम कर ली। तो अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आटा मैंने इधर लगा दिया है और बाकी सारे काम चल रहे हैं मेरे साथ ही साथ, बट सब्ज़ी बना लेती हूँ फटाफट। ऑलमोस्ट किचन हो गया है मेरा काम, आटा मैंने लगा के रख दिया है, बस अब सिर्फ चपाती बनानी है, तो वो सब आएंगे तब कर देंगे। और आज है मम्मा के फास्ट, सो उपवास है एक्चुअली में। सो मैंने सोचा है कि उनके लिए मैं पूरी तैयारी करके रख देती हूँ कि आते ही पहले बस सगार कर लेंगे, क्योंकि पूरे दिन भूखे रहना। और लिटरली देखो, अभी दिन में बहुत गर्मी पड़ती, शाम को भले ठंड होने लग गई है लेकिन दिन में गर्मी ही है, अभी भी बाहर तेज़ धूप होती है। सो मैंने उनके लिए पकौड़ी के लिए बैटर दिलाया है। पकौड़ी राजगिरा के आटे की मैं बनाऊंगी, जस्ट बिकॉज ना खिचड़ी ये पूरे दिन भूखे भी रहते हैं और पूरा रज के भी नहीं जीते। सो मैंने सोचा जो उनको अच्छा लगे वही बना दे, और अभी थोड़ी शाम को ठंड हो जाती है, सो मैंने पकौड़ी का बैटर बना दिया है अपना। सो और पिछली बार जब मैंने बनाया था उनको पसंद भी आया, तो जो चीज़ उनको पसंद आती है वो पेट भर के जिम भी लेते हैं। तो मैंने सोचा कि राजगिरा के आटे की बना देते हैं, और पूरे दिन भूखे रखे, और अगर सहगार भी अच्छा ना मिले तो ये तो फिर मेरी ही गलती हुई कि उनके लिए अच्छा ना बनाऊँ। बाकी फ्रूट मैंने उनको खिला दिया था, बट अभी फटाफट से मैं उनके लिए पकौड़ी बना दूँगी आते ही, बस ये काम है, फिर चपाती बनानी रहेगी। बाकी आज का व्लॉग यहीं एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धनतेरस का ये सारा व्लॉग कैसा रहेगा वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट दिवाली है, सो आप लोगों को तो देखनी है पूरी। बाकी आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को लाइक तो करना ही है।